और रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद भी रुपए में गिरावट का दौर जारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 64 रुपए के पार हो गई है। रुपए में गिरावट से देश का घाटा बढ़ता जा रहा है। विदेशों से कच्चा तेल समेत दूसरे आयात के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे पेट्रोल डीजल के महंगा होने की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है। तो देश में उल्टी चाल चल रहा रुपया अब अर्थव्यवस्था के ऐसे ढलान पर पहुंच गया जहां उसे संभालने वाला अब कोई नजर नहीं आ रहा, न रिजर्व बैंक और न ही सरकार। सोमवार को रुपए ने एक दिन में गिरावट का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा तो बाजार बंद होते होते डॉलर के मुकाबले 63 रुपए 13 पैसे पर जाकर के बंद हुआ। वहीं मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 64 पर पहुंच गया है। आखिर क्यों गिर रहा है रुपया और क्यों सरकार कुछ नहीं कर पा रही? केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट विदेशी बाजारों में आने वाले उतार चढ़ाव हैं। भारत के बाहर कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि हमें इस चीज को संज्ञान में रखना चाहिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। 65 रुपीज क्रॉस करता है अमेरिकन डॉलर, बिकॉज हालात इकोनॉमी के बहुत खराब चल रहे हैं। फॉरेन मनी कंट्री के आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो फॉरेन मनी का नहीं हो रहा। सरकार से लगातार पिछले कई दिनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इमीडिएट लेवल पे कुछ एक्शन लिया जाए ताकि फॉरेन फंड्स के इनफ्लो को बढ़ाया जाए। बट फॉरेन फंड्स का इनफ्लो नहीं आ रहा, जिसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता जा रहा है और हमारे लिए ये बहुत सीवियर नेगेटिविटी की सिचुएशन है। में पिछले दिनों में भारी बिकावट आई है और एफआईआई ने बहुत बेचा। वो एक प्रथम और मेन कारण है कि आज डॉलर रुपये के मुकाबले डॉलर स्ट्रांग हो गया और करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। कहीं ना कहीं अब वहां बैलेंसिंग करना है। तो जैसे अभी सरकार ने वापस से गोल्ड इंपोर्ट पे टैक्स और ड्यूटी बढ़ा दी है तो वो कम करवाना चाहते हैं। तो ऐसे और क्या ठोस कदम उठाते हैं तो उससे आने वाले दिनों में उस पर असर दिखेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो आरबीआई जो है वो जो ब्याज के दर है हमारे, वो रेट्स जो है वो नीचे नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से ना तो होम लोन आपका सस्ता हो पाएगा, ना तो ऑटोमोबाइल लोन होने सस्ता हो पाएगा, ना तो एजुकेशन लोन, यानी कोई भी चीज में राहत नहीं मिलेगी लोगों को। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक आम आदमी पे ये बोझा आके पड़ता है। ये रहा रुपये डॉलर और जिसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे हुई 22% यानी 22% डिप्रिसिएशन हमने रुपी टर्म्स में देखा है, विच आज उसने लाइफ टाइम हाई ऑफ 62.74 मारा है। उसकी वजह से कई कंपनीज में स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ऑयल कंपनीज, इन केस ऑफ एफएमसीजी वील सी द प्रॉफिट्स डिक्लाइनिंग। मेनली ऑयल जो तकरीबन 80% इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें लॉस होगा। और रुपए के गिरने की गूंज आज लोकसभा और राज्यसभा में भी जम करके सुनाई दी है और सरकार को तय करना है कि साल अब तक करीब 12% टूट चुके रुपए को संभालने के लिए क्या करना है। हालांकि वाम नेता सीताराम येचुरी ये भी कहते हुए नजर आए कि सरकार की जब मंशा होगी संभालने की तभी संभालेंगे और जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा रुपए की कीमत और भी ज्यादा नीचे गिरती जाएगी। ये वाम दलों का कहना है। वो ब्रेक का हो चला है।